ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਘਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो जेड़ा इन्हां भईयां दी सपोर्ट करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। भारत में मजदूरों की आवाज और उनकी अहमियत अक्सर नजरअंदाज की जाती है, लेकिन हाल ही में पंजाब में बिहारियों और अन्य प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ बढ़ती नाराजगी ने देश भर में चर्चा को जन्म दिया है। पंजाब के कुछ हिस्सों में प्रवासी मजदूरों के बहिष्कार की बातें सुनने को मिल रही हैं, जो राज्य की कृषि और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सीधा असर डाल सकती हैं। बिहारियों और अन्य प्रवासी श्रमिकों ने दशकों से पंजाब की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। खेतों में मेहनत, शहरों में निर्माण कार्य और रोजमर्रा की सेवाओं में उनका योगदान अतुलनीय है। इस बहिष्कार से न सिर्फ काम प्रभावित होगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धागों में भी खिंचाव आएगा। आज हम देखेंगे कि पंजाब में प्रवासी मजदूरों के बिना यह राज्य कितना अधूरा हो सकता है और उनकी मौजूदगी क्यों हर क्षेत्र के लिए अनिवार्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन श्रमिकों की मेहनत और मेहनतकश गतिविधियों पर निर्भर करता है। लगभग 12 से 13 लाख प्रवासी श्रमिक पंजाब के अनाज मंडियों और खेतों में काम कर रहे हैं और प्रत्येक श्रमिक 3 महीने में लगभग 40,000 से 45,000 रुपए कमाता है, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आजीविका सुनिश्चित होती है, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी उनका बड़ा योगदान रहता है। कृषि क्षेत्र में लगभग 58.35% ग्रामीण कृषि श्रमिक प्रवासी हैं, जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आते हैं। ये श्रमिक खेती के हर महत्वपूर्ण चरण जैसे बुवाई, फसल की देखभाल, सिंचाई और कटाई में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। इसके अलावा पंजाब के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में भी प्रवासी श्रमिकों की अहमियत कम नहीं है। शहरों में भवन निर्माण, सड़क और पुल परियोजनाओं तथा छोटे मझोले निर्माण कार्यों में उनकी मेहनत के बिना कार्य अधूरा रहता है। यदि ये श्रमिक राज्य से बाहर चले जाएं, तो केवल कृषि उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी, बल्कि निर्माण क्षेत्रों में काम की गति भी धीमी हो जाएगी। इसका प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि इन श्रमिकों की गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय जैसे किराना दुकानें, परिवहन सेवाएं, किराए के घर और स्थानीय बाजार भी प्रभावित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटेंगे, उत्पादन लागत बढ़ेगी और राज्य में सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकता है। प्रवासी श्रमिक न केवल आर्थिक योगदान देते हैं, बल्कि पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली में भी उनका अहम स्थान है। उनके बिना राज्य का कृषि और निर्माण क्षेत्र गंभीर संकट का सामना करेगा और यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मौजूदगी राज्य की स्थिरता और विकास के लिए अनिवार्य है। हालिया घटनाओं ने पंजाब में प्रवासी श्रमिकों के प्रति नाराजगी और असंतोष को बढ़ा दिया है। 9 सितंबर 2025 को होशियारपुर में एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद यह आरोप लगाया गया कि आरोपी एक प्रवासी श्रमिक था। इस घटना ने राज्य भर में आक्रोश और भय का माहौल पैदा कर दिया। सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार माध्यमों में इस घटना को लेकर तेजी से प्रतिक्रियाएं आईं और कई लोगों ने प्रवासी श्रमिकों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पंजाब के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुईं। कुछ गांवों और कस्बों की पंचायतों ने प्रवासी श्रमिकों को बाहर निकालने के प्रस्ताव पारित किए, जिससे सामाजिक तनाव और बढ़ गया। इन घटनाओं ने राज्य में प्रवासी श्रमिकों के प्रति नकारात्मक भावना को जन्म दिया, जिससे उनके लिए काम करना कठिन हो गया। कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में उनकी अनुपस्थिति के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाएं केवल आइसोलेटेड नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असंतुलन की एक झलक भी है। प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बढ़ते असंतोष से राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संरचना पर भी दबाव पड़ रहा है। इस समय यह स्पष्ट हो गया है कि केवल घटना के कारण पूरे श्रमिक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इन हालिया घटनाओं ने पंजाब में बहिष्कार और विरोध की आग को भड़का दिया है और यह सवाल खड़ा किया है कि क्या राज्य अपने आर्थिक और सामाजिक संतुलन को बनाए रख पाएगा यदि प्रवासी श्रमिकों की यह हिस्सेदारी
लगातार कमजोर होती रही। प्रवासी श्रमिकों के बहिष्कार का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, इसका असर पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर भी गहरा होगा। दशकों से राज्य में प्रवासी श्रमिक और स्थानीय पंजाबी समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हैं। ये श्रमिक केवल खेतों और निर्माण स्थलों में काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि राज्य की रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार, सामाजिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यवसायों में भी उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। उनकी उपस्थिति ने पंजाब के सामाजिक ढांचे को सहारा दिया है और विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया है। यदि प्रवासी श्रमिक राज्य से बाहर चले जाते हैं तो कार्यबल में कमी के साथ साथ सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। कई गांवों और शहरों में उनके बहिष्कार से स्थानीय और प्रवासी समुदायों के बीच अविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक कार्यक्रम, बाजार और स्थानीय मेलों में भी इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि प्रवासी श्रमिक इन गतिविधियों का एक अहम हिस्सा होते हैं। इसके अलावा उनकी अनुपस्थिति से छोटे व्यवसाय, किराने की दुकानों और सेवा क्षेत्रों में भी कमी महसूस होगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। सांस्कृतिक दृष्टि से प्रवासी श्रमिक पंजाब में अपनी परंपराओं, भाषा और रीति रिवाजों के साथ एक जीवंत विविधता लेकर आते हैं, जो राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाती है। बहिष्कार के कारण यह सांस्कृतिक समृद्धि भी खतरे में पड़ सकती है। प्रवासी श्रमिकों के बिना पंजाब की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवंतता कम हो जाएगी और राज्य का जीवन शैली और सामूहिक पहचान प्रभावित होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रवासी श्रमिक केवल आर्थिक योगदानकर्ता नहीं है, बल्कि पंजाब की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का भी अभिन्न हिस्सा है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के दृष्टिगत प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा राजनीतिक बहस और चुनावी रणनीतियों का केंद्र बन गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने प्रवासी श्रमिकों के बहिष्कार को चुनावी मुद्दे के रूप में उठाया है, जिससे राज्य की राजनीति में ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो सकती है। इस बहिष्कार के मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं के बीच जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके पीछे की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक जटिलताओं पर कम ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा इस विषय को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से केवल मतदाता ध्रुवीकरण नहीं होगा, बल्कि समाज में तनाव और असंतोष भी बढ़ेगा। इसके अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रभाव पंजाब की सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। यदि राजनीतिक दल इस मुद्दे को केवल वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग करते हैं तो सामाजिक सौहार्द और आपसी भरोसा कमजोर हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय और प्रवासी समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है और भविष्य में सामाजिक तनाव की घटनाएं और अधिक बढ़ सकती हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि चुनावी दृष्टि से प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालने वाला विषय है। प्रवासी श्रमिकों के बहिष्कार और उनके खिलाफ बढ़ती नाराजगी को नियंत्रित करने और स्थायी समाधान खोजने के लिए राज्य सरकार और समाज को सामूहिक रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रवासी श्रमिकों के लिए वैध पहचान पत्र जारी करना बेहद जरूरी है। इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और यह स्पष्ट होगा कि वे कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। वैध पहचान पत्र प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ झूठे आरोपों को रोकने में भी मदद करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। दूसरा, स्थानीय समुदायों में प्रवासी श्रमिकों के योगदान के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। मीडिया, स्कूल, पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से यह संदेश देना जरूरी है कि प्रवासी श्रमिक पंजाब की अर्थव्यवस्था, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अनिवार्य योगदान देते हैं। उनके बिना राज्य का विकास असंभव है और समाज में उनके प्रति नकारात्मक धारणा को बदलना आवश्यक है। तीसरा, किसान और श्रमिक संघों के साथ संवाद स्थापित करना भी महत्वपूर्ण कदम है। पंचायतों, किसान समितियों और श्रमिक संगठनों के बीच नियमित बैठकें आयोजित कर दोनों पक्षों के बीच भरोसा और समझ बढ़ाई जा सकती है। इससे बहिष्कार जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और सामाजिक तनाव कम होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा उपायों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में तुरंत पहुंचे। जय हिंद।